Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In today's session, we are going to see the practical of previous video session. In previous video session, we had talked about data types. So आज के सेशन में हम लोग डेटा टाइप से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल्स हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैंने एक क्लास बनाई हुई है, दैट इज डेमो नाम की। सो ओपन एडिटर पे जाते हैं, ठीक है। वी आर जस्ट गोइंग टू राइट डेमो, राइट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बना लेते हैं, ओके। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, फाइन। नाउ आई एम गोइंग टू गिव द वैल्यू एज अ डेटा टाइप बाइट, सपोज दैट आई एम टेकिंग, ठीक है। बाइट की आप लोगों को सबको रेंज आई होप सबको पता ही है, ठीक है। बाइट की रेंज होती है -128 से लेकर बेटा 127 तक। तो x की वैल्यू आप -128 से लेकर 127 तक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। सपोज दैट इफ यू आर गोइंग 127, ठीक है। आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू प्रिंट SYS सिस्टम का एस कैपिटल होगा, हमेशा याद रखिएगा। जितनी भी क्लासेस होती है उनका फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल लेटर में होता है। प्रिंट ln ब्रैकेट double quotes, no I'm going to print the value only, so there is no need to put double quotes, ठीक है, and semicolon. After that just close it, fine, just compile it. No syntax error. Why there is no syntax error? Because the range of byte type variable is given here 127. But if you are exceeding the value 127 to 128, the range is exceeded now, क्योंकि आपको पता है कि बाइट की रेंज -128 से 127 तक होती है, लेकिन आपने यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी है, बाइट x इक्वल टू 128। अब देखते हैं, रन कराते हैं। एरर आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। देखिए आ गई एरर। यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट साइड में देखिए एरर 1 लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने पर देखिए क्या लिख के आ रहा है एरर, इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लूजिंग कन्वर्जन फ्रॉम INT टू बाइट, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम्पैटिबल टाइप्स है। अगर हम यहाँ पर बाइट की जगह शॉर्ट कर देते हैं तो एरर हमारी सॉल्व हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी कि नहीं? यस, डेफिनेटली रिमूव हो जाएगी, क्योंकि जो शॉर्ट की डेटा टाइप्स की रेंज होती है वो -32,768 टू 32,767 तक होती है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू इट, ठीक है। नो सिंटेक्स एरर, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाइट की रेंज छोटी है, लिमिटेड है, उससे बड़ी रेंज है शॉर्ट की। अब यहां पर शॉर्ट की रेंज हम दे रहे हैं 32767, ठीक है। कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, क्योंकि आपको पता है 32767 तक इसकी रेंज होती है। मैं यहाँ पर 768 कर दे रहा हूं। अब क्या होगा, कोई एरर आएगी? यस, बिल्कुल आएगी एरर, क्योंकि अब ये रेंज शॉर्ट की जो रेंज थी उससे एक्सीड कर गई है। नाउ अब ये रेंज किस में आ गई है, INT के पार्ट में आ गई है ये रेंज, ठीक है। ये बाउंड्री है एक तरीके से, आप समझिए -128 से लेकर 127 तक की बाउंड्री बाइट की है। 127 से अगर ज्यादा वैल्यू होती है और अप टू 32,767 तक अगर वैल्यू जाती है पॉजिटिव साइड में तो वो शॉर्ट की है, निगेटिव साइड में -32,768 तक जाती है, ठीक है। अगर 32,776 मींस 32,767 से वैल्यू जैसे ही एक्सीड करेगी इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ INT, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिमूव करेंगे एरर को, INT यहाँ पर राइट कर देंगे और ये एरर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज दे सकते हैं। इसी प्रकार आप लॉन्ग के लिए ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। आई एम टेकिंग लार्ज वैल्यू, लेट्स सी। अगेन दिस इज एरर बिकॉज इसकी भी एक लिमिटेड रेंज है। यहाँ पर हम करते हैं लॉन्ग, ठीक है। कंट्रोल के करिए, अभी भी एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग में हमेशा हम क्या लिखते हैं, लास्ट में L, ठीक है, स्मॉल l या फिर कैपिटल L। मैं यहाँ पर कैपिटल L लिख दे रहा हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। कोई एरर है? नो सिंटेक्स एरर, ठीक है। जैसे कि हम लोग फ्लोट में लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारा डेटा टाइप रियल, अगर हम बात करते हैं रियल वैल्यूज में, तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो डेटा टाइप होता है जावा में डबल होता है।
तो फ्लोट में बनाने के लिए उसको क्या लिखते हैं, लास्ट में एफ लिखते हैं, स्मॉल में या कैपिटल एफ में। सिमिलरली इंटीजर में भी ऐसा होता है, इंटीजर में अगर रेंज एक्सीड कर जाती है तो फिर वो लॉन्ग की कैटेगरी में आ जाती है। तो लॉन्ग की कैटेगरी में अगर हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो लास्ट में आफ्टर राइटिंग द नंबर आपको स्मॉल एल या फिर कैपिटल एल राइट करना होगा। आप स्मॉल एल राइट कर दीजिए, नो एरर आएगी, नो सिंटैक्स एरर। ठीक है, इतनी चीज समझ गए बेटा। चलिए अब आते हैं फ्लोट पे जल्दी से। फ्लोट में मैंने राइट किया 32.7684578545 अभी इस पर कंट्रोल के करेंगे, अगर हम इसको कंपाइल करेंगे तो एरर आएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एफ नहीं लिखा है लास्ट में। मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, डबल होता है, तो एफ लिखिए यहाँ पे। ठीक है, वेट अ मिनट, यहाँ पर एल हटाइए, अब लिखिए। ठीक है, नो सिंटैक्स एरर। क्लियर? चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। इससे पहले आप पॉइंट के बाद नंबर जरा काउंट करिए, कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद। 32 पॉइंट के बाद कितने नंबर डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स हैं। चलिए ठीक है, लास्ट डिजिट है हमारा 5। नो सिंटैक्स एरर है, इसको मिनिमाइज करते हैं और इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए केवल 5 डिजिट्स आ रहे हैं पॉइंट के बाद। ठीक है, क्योंकि फ्लोट की जो रेंज होती है ना बेटा लिमिटेड होती है। ठीक है, लेकिन आपको सारे नंबर चाहिए अगर पॉइंट के बाद, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, इट मींस एक्सीड कर जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, इन प्लेस ऑफ फ्लोट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा डबल। क्या देना पड़ेगा बेटा? डबल। और लास्ट से आप एफ हटा दीजिए। ठीक है, डबल में लास्ट में डी लिखने की नीड नहीं है, बाय डिफॉल्ट डबल ही होती है। ठीक है, कंट्रोल के। अब इसको रन कराइए, ये तो प्रीवियस वन था, इसको क्लोज कर दीजिए, फिर से रन कराइए। लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। ये देखिए अब पूरी वैल्यू आ रही है 7 6 8 4 5 7 8 5 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं सारे। ठीक है, वो तो प्रीवियस वन वाला था, इसलिए ये फ्लोट में थी वैल्यू, तब ये रिजल्ट आ रहा था। अब जब हमने डबल कर दिया तो सारे डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं। तो समझ गए बेटा, तो डेसिमल पॉइंट फ्लोट में क्या होते हैं, कम आते हैं, डबल्स में उसकी रेंज क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा डेसिमल पॉइंट आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आपका आंसर आपको पता है कि डेसिमल पॉइंट में बहुत सारे डेसिमल पॉइंट्स में डिजिट्स होंगे, पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स होंगे, तो आप उसको फ्लोट ना बना के डबल बनाइए। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट डेटा टाइप। द नेक्स्ट डेटा टाइप इज character data type. I'm just taking character, x is equal to, x is a variable name, and inside the character we are just going to write inside a single quotes, I'm just going to write percentage symbol. There is no syntax error. ठीक है, if anything you are going to write inside the single quotes, it means it is a what, it is a character value. clear है? चलिए यहां पर अगर हम राइट करते हैं DHS, देखिए सिंटैक्स एरर आ गई। ठीक है, दिस इज नॉट अ करेक्टर, DHS इज नॉट अ करेक्टर। क्या लिखा हुआ है, अनक्लोज्ड करेक्टर लिटरल। इसमें केवल एक ही करेक्टर होगा या फिर एक कोई भी स्पेशल सिंबल्स हो सकता है जिसकी कोई स्पेशल वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने सपोजेड लिख दिया DS, रन कराइए, एरर आ जाएगी। बिल्कुल आ गई है एरर। ठीक है, अगर केवल S रखेंगे, रन कराएंगे, देयर इज नो सिंटैक्स एरर। क्लियर? अगर आपको 3 से ज्यादा लेटर राइट करने हैं तो इसको सिंगल कोट्स की जगह आप डबल कोट्स में राइट करिए। ठीक है, और करेक्टर की जगह आप यहाँ पर लीजिए स्ट्रिंग, क्योंकि आप स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं, करेक्टर नहीं। करेक्टर मतलब होता है एक सिंगल करेक्टर, यहाँ पर करेक्टर थोड़ी ना, ये तो स्ट्रिंग होगी ना बेटा। दिस इज नॉट अ करेक्टर, दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, रन कराइए, ये स्ट्रिंग एस कैपिटल होगा। ठीक है, नो सिंटैक्स एरर। क्लियर हो गया बेटा? इस तरीके से आप वैल्यूज दे सकते हैं। अब बुलियन वैल्यू की बात करते हैं, बुलियन डेटा टाइप। if I am giving the value here, true, okay, now I'm going to compile it, there is a error। ठीक है, क्या एरर आ रही है चलिए देखते हैं।
क्लिक करिए। इनकम्पैटिबल टाइप आपने क्या लिखा हुआ है बेटा, ये डबल कोट्स के अंदर, और डबल कोट्स के अंदर क्या होता है बेटा, स्ट्रिंग होता है। ठीक है, अब इसको आप डबल कोट्स हटाइए, यहां से क्या करिए, डबल कोट्स हटाइए। अब कंपाइल करिए, कोई एरर आ रही है, नो सिंटैक्स एरर। ठीक है, चलिए इसको रन कराते हैं। राइट क्लिक करिए मेन में और ओके कर दीजिए, देखिए ट्रू। ठीक है, नो एरर। ठीक है बेटा, सो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जितने भी डेटा टाइप्स लास्ट सेशन हम लोगों ने पढ़े थे उसको प्रैक्टिकल दिया। ठीक है, कि किस तरीके से हम वैल्यू को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे या लेंगे, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर स्ट्रिंग है तो हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे और स्ट्रिंग डेटा टाइप्स मेक करेंगे। अगर करेक्टर है तो सिंगल कोट्स के अंदर राइट करेंगे, एक सिंगल करेक्टर राइट करेंगे और करेक्टर डेटा टाइप्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, इंटीजर है तो उसकी रेंज अलग है, फ्लोट है तो एफ लिखेंगे, डबल है तो बाय डिफॉल्ट डबल ही होता है। कुछ चीजें आपको और बतानी है, जैसे कि मैं अब बता दे रहा हूं आपको ओरली, कि बाइट की जो वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट, बाइट की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। अगर आप कोई भी वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, आपने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया बट इनिशियलाइज्ड नहीं किया उसको, मतलब कोई वैल्यू नहीं दी, जैसे x=5 यहाँ पर दे रहे हैं, x=2 दे रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू इनिशियलाइज्ड नहीं करते हैं तो इस केस में बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फॉल्स आएगी। ठीक है, बुलियन की। कैरेक्टर की आती है /u 4 टाइम्स 0, बाइट की आती है 0, शॉर्ट की आती है 0, इंटीजर की बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो क्या होता है, 0 होती है बेटा, लॉन्ग की होती है 0l, फ्लोट की होती है 0.0f, डबल की 0.0d। तो इस तरीके से ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है अगर आप वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं बट डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। ठीक है, प्लीज जितना भी मैंने कराया है इसको प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करिए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियरिफाई कर सकूं। ठीक है, आपके डाउट सारे क्लियर हो सके। So please watch the video till up to end and do the practice. Okay class, good day to all.